ना खोया, ना ही पनीर और ना मिल्क पाउडर, फिर भी मिठाई इतनी सॉफ्ट के मुंह में रखते ही मेल्ट हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुश कुकिंग व्लॉग। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एकदम मुंह में घुल जाने वाली एक सुपर डिलीशियस मिठाई की रेसिपी, वो भी घर में अवेलेबल सिंपल इंग्रेडिएंट्स से। इसके लिए ना खोया चाहिए, ना ही पनीर और ना ही मिल्क पाउडर, और सबसे ख़ास बात, इसके लिए घंटों किचन में खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं। बहुत ही ईजी, सिंपल और बिगनर फ्रेंडली रेसिपी है। तो चलिए बिना किसी डिले के बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने लिया है 1 कप यानी कि 2/3 कप हमने सूजी ली है। बारीक सूजी का यूज़ किया है, आप कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हो। सूजी के अकॉर्डिंग उसी मेजरिंग कप से हमने अब इस मिक्सचर में 1.5 कप मिल्क ऐड करेंगे, और साथ ही 1 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ी सी सैफरॉन स्ट्रैंड्स, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, चूल्हे पर रखने से पहले ही हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्टली फ्लेम पर रख देंगे तो सूजी तुरंत ही मिल्क को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी और बाकी इंग्रेडिएंट्स को इवनली कंबाइन करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले से ही सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ मिक्सचर रेडी कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे और कंटिन्यूसली स्टर करते हुए कुक करेंगे। इसे लगातार मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि मिक्सचर पैन के बॉटम में स्टिक ना हो और इवनली कुक हो। आप देखोगे कि धीरे धीरे सूजी मिल्क को ऑब्जर्व करेगी और मिक्सचर थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें इसे तब तक कंटिन्यूसली मिक्स करना है जब तक ये सॉफ्ट डो जैसी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। जनरली इस प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट टाइम फ्लेम और सूजी के अब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है। अब बस कंसिस्टेंसी पर फोकस करेंगे। जैसे ही मिक्सचर पैन छोड़ने लगे और एक सॉफ्ट डो की तरह बाइंड हो जाए तो समझ लेंगे कि हमारा मिक्सचर परफेक्टली रेडी है। अब जैसे ही हमारा सूजी का मिक्सचर डो जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाए, बिना किसी डिले के इसे इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करना है। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखें, मिक्सचर को ठंडा होने का वेट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमें इसे गरम गरम ही शेप देनी है। अब इस डो को ट्रांसफ़र करने से पहले हमने यहाँ बेकिंग ट्रे अवेलेबल थी, जिसे हमने अच्छे से थोड़े से ऑयल से ग्रीस करके रेडी कर लिया है। अब इस गरम डो को स्पैचुला की हेल्प से केयरफुली ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहे तो बेकिंग ट्रे की जगह सिंपल प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। डो को ट्रांसफ़र करने के बाद स्पैचुला की हेल्प से इसे जेंटली स्प्रेड करते हुए प्रेस करेंगे। अभी डो गर्म है, इसीलिए ये बहुत ईजीली स्प्रेड और मोल्ड हो जाएगा। आपको जिस भी शेप की मिठाई रेडी करनी है उसी के अकॉर्डिंग इसे शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ, लेकिन आप राउंड, रेक्टेंगुलर और डायमंड या फिर अपनी पसंद का कोई भी शेप देना चाहे तो दे सकते हैं। बस एक बात का ख़ास ध्यान रखें, डो को गर्मा गर्म ही शेप देनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद सूजी का मिक्सचर सेट होने स्टार्ट हो जाता है और फिर इसे इवनली स्प्रेड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। चलिए, अब इस मिक्सचर को इवनली प्रेस करके थोड़ी देर के लिए कूल होने और प्रॉपर सेट होने के लिए साइड में रख देते हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तब हम इसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी डिज़ायर्ड शेप में कट कर लेंगे। तब तक चलिए सबसे पहले इस मिठाई के लिए शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। शुगर सिरप के लिए एक पैन में हमने 1 कप वाले मेजर से 2/3 कप, इसी कप के मेजर से 1/2 कप वाटर ऐड करेंगे। साथ ही फ्लेवर के लिए 4 से 5 सैफरॉन स्ट्रैंड, पिंच केसर, फूड कलर और थोड़ी सी इलायची ऐड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंग्रेडिएंट्स को पैन में ऐड करने के बाद ही स्टोव को ऑन करेंगे। पहले सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे, फिर फ्लेम को ऑन करके कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे जब तक शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए। इस प्रोसेस को मीडियम फ्लेम पर अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। हमें कोई थिक सिरप नहीं बनाना है, बस शुगर प्रॉपरली डिज़ोल्व होकर एक लाइट फ्लेवरफुल शुगर सिरप रेडी हो जाए, इतना ही। अब देखिए, दूसरी साइड हमारी मिठाई भी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसे ट्रे से केयरफुली रिलीज़ करेंगे और जैसे जिस शेप में आपको मिठाई सर्व करनी है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। मैं यहाँ इसे सिंपल स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी अपनी फेवरेट शेप में कट कर सकते हो। बस पीसेस को इवनली कट करेंगे ताकि फाइनल प्रेजेंटेशन भी एकदम नीट और ब्यूटीफुल लगे। मिठाई को ब्यूटीफुली कट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है इन पीसेस को लाइटली फ्राई करना, जिससे इनका टेक्सचर और भी डिलीशियस हो जाए और शुगर सिरप को ऑब्जॉर्ब करने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला है।
इसके लिए एक पैन में हमने शैलो फ्राई करने जितना सफिशेंट ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हो। घी का फ्लेवर और भी रिच और टेस्ट को और भी इन्हांस करेगा अगर घी यूज़ करोगे तो आप। अब मिठाई को एक एक करके केयरफुली पैन में प्लेस कर देंगे। आप देख सकते हो क्योंकि हमारी मिठाई पहले ही प्रॉपरली सेट हो चुकी है, इसीलिए पीसेस इजीली ब्रेक नहीं होंगे। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पीसेस को तुरंत ही मूव या स्टर नहीं करना है। उन्हें एक साइड से थोड़ी देर तक कामली फ्राई होने देंगे। जब नीचे की साइड ब्यूटीफुली गोल्डन होने लगे और पीस थोड़ा सा फॉर्म हो जाए तो स्पैचुला की हेल्प से जेंटली फ्लिप करेंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह पेशेंटली फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम लो टू मीडियम के आसपास मेंटेन करना है ताकि बाहर से कलर ब्यूटीफुली गोल्डन ब्राउन आए और अंदर का टेक्सचर भी सॉफ्ट और डिलीशियस रहे। आप देखोगे कि धीरे धीरे हर पीस का कलर चेंज होते हुए लाइट गोल्डन से ब्यूटीफुली गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। बस इसी स्टेज पर हमें इसे ऑयल से रिमूव करना है। ओवर फ्राई बिल्कुल ना करें वरना पीसेस का टेक्सचर अननेसेसरी हार्ड हो सकता है। जैसे ही मिठाई परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो जाए, यहाँ इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसे ऑयल से निकालते ही डायरेक्टली यानी गरम गरम ही प्रिपेयर्ड शुगर सिरप में ट्रांसफ़र करेंगे। गरम मिठाई को वार्म शुगर सिरप में ऐड करने से शुगर सिरप को अब्जॉर्ब करना इजी होता है और मिठाई के अंदर तक स्वीटनेस ब्यूटीफुली रीच करती है। इसीलिए फ्राइंग के बाद पीसेस को ज़्यादा देर तक साइड में रखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली शुगर सिरप में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे सारे फ्राइड पीसेस को हमने शुगर सिरप में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इन्हें टाइम देना है ताकि मिठाई शुगर सिरप को प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर सके। अब इन्हें एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए शुगर सिरप में रेस्ट करने देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे 1 घंटे तक भी इस तरह से शुगर सिरप में रख सकते हो। और फ्रेंड्स, मुझे एक बात कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको किसी फेस्टिवल या किसी स्पेशल ओकेजन पर अपने घर पर होममेड स्वीट बनाना हो तो आप सबसे पहले कौन सी मिठाई बनाना प्रेफर करते हो, ट्रेडिशनल मिठाई या फिर ऐसी इजी होममेड रेसिपी। और अगर आपने ये रेसिपी यहाँ तक देखी है तो ऑनेस्टली बताइए, क्या आप इस मिठाई को घर पर ट्राई करना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट से मुझे भी पता चलता है कि आपको किस तरह की इजी इंटरेस्टिंग स्वीट रेसिपीज़ देखना पसंद है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सुपर इजी डिलीशियस मेल्ट इन द माउथ होममेड डेजर्ट रेसिपी जो बिना खोया, पनीर और मिल्क पाउडर के ब्यूटीफुली रेडी हुई है। चलिए अब इस पीस को कट करके देख लेते हैं। देखिए कितनी इजीली और स्मूथ कट हो रही है और अंदर से इसका टेक्सचर भी देखिए कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और परफेक्ट सेट हुआ है। सबसे ख़ास बात, सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनी ये मिठाई टेस्ट में बिल्कुल फेस्टिवल स्पेशल फील देती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं और भी आसान और टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।